गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो टॉपिक नोट कीजिए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड की अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट पोर्टल इन न्यूज में संपन्न पोर्टल एंड स्वास्थ्य पोर्टल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक अथॉरिटी न्यूज में रही जिसका नाम है दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से इन्हें यहाँ पर कुछ राइट्स मिले हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। चंद्रयान 3 लैंडर पे लोड की अपडेट को हम डिस्कस करेंगे, जिसने मून के साउथ पोल पर जो प्लाज्मा एनवायरमेंट है उसे डिटेक्ट किया है। अवार्ड्स इन न्यूज कैटेगरी में यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एंड केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक को हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ अदर जो अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर एक बुक न्यूज में रही, दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड टैक्सी सर्विस जो हाइड्रोजन पावर्ड एक सिटी में से स्टार्ट किया गया, इसके अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नीति आयोग ने यहाँ पर एक स्टेट को जिंजर कैपिटल डिक्लेयर करा है, कौन सा स्टेट है यह, इसकी अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। एंड यूएचसी डे को हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, स्टार्ट करते। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको रोज अपडेट करती हूँ। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में जो क्वेश्चंस हमने और आपने डिस्कस किए थे। सो एंड्रिस पैबिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। सो रिसेंटली न्यू पीएम की अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली थी और चेक रिपब्लिक के यह न्यू पीएम बने हैं। चेक रिपब्लिक, इट इज अ यूरोपियन कंट्री, वो भी सेंट्रल, और इसकी जो कैपिटल कौन सी है, प्राग इज द कैपिटल। इसके अलावा विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ आईसीएच ऑफ ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पे हमने देखा था यूनेस्को का आईसीएच मीटिंग जिसे इंडिया होस्ट कर रहा था 20th एडिशन के साथ, और इंडिया के एक फेस्टिवल को इसमें ऐड किया गया एंड दैट इज दीपावली। एंड पाकिस्तान के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी ऐड किया गया एंड दैट इज बोरिंदो। इसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व, कहाँ पर यह लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। सेंसस जनगणना के कारण यह न्यूज में आया था, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की। एंड पाकिस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज बोरिंदो, ऑप्शन नंबर बी। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से यह यहाँ पर रिलेटेड है। इसके अलावा वेयर हैज इंडिया इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल टू ऑनर सोल्जर्स हु फॉट इन द गलवान वैली क्लैश। सो गलवान वैली क्लैश ये कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर शहीद हुए हमारे सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए एक जो मेमोरियल है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है। लद्दाख में यह स्थित है, लोकेटेड है। इसके अलावा विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, कौन है इसके लिए होस्ट कंट्री, एंड दैट इज थाईलैंड है, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। और एशियन कंट्रीज का मेजर यह है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है। 33rd एडिशन, हेडक्वार्टर भी थाईलैंड में लोकेटेड है। यह सब हमने कल डिस्कस किया था। ट्रांजा इनिशिएटिव की अपडेट्स को हमने देखा था, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्ट्स इंटरनेशनल। और कर्ट्स इंटरनेशनल यह जयपुर बेस्ड अथॉरिटी है यहाँ पर, जो ट्रेड के लिए मॉनिटरिंग कर रही है। एंड इसके अलावा चराईचुंग फेस्टिवल को हमने देखा था, एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सैंक्चुरी, और इसी को रिवाइव करने के लिए चराईचुंग फेस्टिवल यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। एंड किस स्टेट का है ये, ऑप्शन नंबर बी, असम का है। ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10th दिसंबर को। एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और कौन है इसमें लीडिंग स्टेट, एंड दैट इज बी, गुजरात है। इस स्कीम को यहाँ पे 2020 में लॉन्च किया गया था। 1 करोड़ इंस्टॉलेशन इसका गोल है एंड 2027 इज द ईयर गोल कंप्लीट करने के लिए। एंड इसके अलावा ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग्स के लिए यहाँ पर एक एआई टूल ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सभासार। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को with the very first question. The newly reconstituted Delhi Rich Management Board has been given statutory powers under which act? So DRMB को हम डिस्कस कर रहे हैं, और रिसेंटली इसे यहाँ पर सिंगल डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और किस एक्ट के थ्रू यहाँ पर DRMB को यह स्टेटस दिया गया है, एंड दैट एक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंट एक्ट 1986। सो रिसेंटली दिल्ली में जितनी भी परमिशंस मल्टीपल एजेंसीज से मिल रही थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इंक्रोचमेंट अतिक्रमण को रिमूव करने के लिए, और फॉरेस्टेशन के लिए, सो यहाँ पर मल्टी एजेंसीज का काम केवल एक सिंगल बॉडी करेगी, एंड दैट इज DRMB। एंड इसके लिए रिसेंटली जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली को। एंड एनवायरमेंट एक्ट 1986 का यहाँ पर रोल है।
सो DRMB 1995 का एक बोर्ड था, उसे रिप्लेस करके यहाँ पर इसे बनाया गया था एंड नाउ एक सोल अथॉरिटी के तहत यह काम करेगा। और दिल्ली के जो दिल्ली लंग्स है 7777 हेक्टेयर दिल्ली रिज, यहाँ पर जो फॉरेस्टेशन है, एंक्रोचमेंट अतिक्रमण का रिमूवल है और जो भी परमिशंस है वो सब DRMB के थ्रू यहाँ पर मिलेगी। यह डिसीजन यहाँ पे लिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स द क्वेश्चन। इसके अलावा आप ध्यान रखिए जो DRMB है इस एक्ट के अलावा और कौन से एक्ट के थ्रू यहाँ पे फंक्शन करेगा। सो फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये 3 एक्ट भी यहाँ पर DRMB पर अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1956 के तहत यहाँ पे किया गया है। दैट्स ऑल। ओवरऑल ये जो एरिया है 7777 हेक्टेयर दिल्ली रिज, इसे ग्रीन लंग्स के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे जो रिलेटेड है दिल्ली से। So the Nai Chetna campaign recently launched in New Delhi, primarily focused on which area? So इस campaign को यहाँ पे लाया गया है gender equality and women's empowerment के लिए। What was the name of the operation under which 328 kg of methamphetamine worth 262 crore was seized in Delhi? और इसके लिए जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। Which agency is developing India's first transit-oriented development project in East Delhi? और इसे यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ही डेवलप कर रही है। ग्राफ को हमने देखा था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दैट इज अ फ्रेमवर्क, और इन्वायरमेंट इशू को टैकल करने के लिए दिल्ली NCR में इसे डिजाइन किया गया एंड एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर GRAP का जो फॉर्मेशन है वो किया गया। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिक्लेयरिंग द सदर्न रिज एज अ रिजर्व फॉरेस्ट इन दिल्ली? सो पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करना, यही गोल है। एंड यहाँ पर जो बॉडी है DRMB वो इसके लिए सिंगल डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पर फंक्शन करेगी। नाउ दिल्ली डिक्लेरेशन कब इसे अडॉप्ट किया गया? राइज सिटीज फोरम 2025 में, जो रिलेटेड है ग्लोबल साउथ से। एंड द लास्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? सो यहाँ पर शूटिंग का जूनियर वर्ल्ड कप हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था और इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप कंप्लीट हो चुका है ISSF का, मल्टीपल सिटीज़ में इसे होस्ट किया गया था एंड जो फाइनल मैच है वो दोहा में हुआ था वर्ल्ड कप का, जिसमें हमें टोटल 6 मेडल मिले थे। लेट मी नो अगर ISSF की अपडेट्स आपको चाहिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर न्यूज़ में रहे हैं जिन्होंने कौन कौन से मेडल इंडिया के लिए जीते, उनका एक 5 मिनट का वीडियो मैं यहाँ पे पब्लिश कर सकती हूँ। लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स अबाउट इट मोर। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, The next one, which Indian bureaucrat won 2025 UN Champions of the Earth Award? So UN Champions of the Earth Award को हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर किस भारतीय नौकरशाह को यह अवार्ड दिया गया एंड दैट इज सुप्रिया साहू, जो एट प्रेजेंट IAS ऑफिसर है एंड जो मिनिस्ट्री है तमिलनाडु की इन्वायरमेंट के लिए वहाँ पर एडिशनल चार्जेस के साथ यह अपॉइंटेड है एंड रिसेंटली इन्हें UN चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया फ्रॉम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की अपडेट्स तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो प्लीज नोट यहाँ पर जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 में। देन इसी में एक न्यू कैटेगरी को 2017 में ऐड किया गया था, दैट इज द यंग चैम्पियंस ऑफ द अवार्ड। एंड नाउ हमारे पास दोनों विनर्स यहाँ पर मिल चुके हैं। यंग चैम्पियंस के लिए जो विनर थी दैट इज जिनाली मोदी फ्रॉम इंडिया, और नाउ UN चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए जो विनर है दैट इज सुप्रिया साहू। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेटेड है अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज कैटेगरी से। Who has become the first women officer to be appointed as an aide-de-camp to the President of India? And that is यशस्वी सोलंकी। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। And which ministry has achieved 3 Guinness World Record title under the nationwide campaign स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और यहाँ पर यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिला है। द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड हाईएस्ट ऑनर है ये है एंड लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर से यह रिलेटेड है। Which ग्राम पंचायत won the gold award under a new category for grassroots digital services?
और नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस से यह रिलेटेड है, और रोहिणी महाराष्ट्र को यह अवार्ड मिला है। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार यह कौन बने हैं? प्रत्यय अमृत को यह अपॉइंटमेंट दी गई है। इसके अलावा विच इंडियन वुमेन रिसीव द 8 डॉक्टर पॉलस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके लिए रिसेंटली टेसी थॉमस को रिकग्नाइज किया गया है इस अवार्ड से। इंडियन वुमेन, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड यह गया है आंध्र प्रदेश को। चलिए मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। The next question, New Space India Limited functions under the administrative control of which department? So please note यहाँ पर NSIL यह कमर्शियल आर्म है इसरो का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किस डिपार्टमेंट के पास है? दैट इज द क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास NSIL का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है यहाँ पर है। एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ऑफिशियली 6 मार्च 2019 को फाउंड किया गया था एज इसरोज कमर्शियल आर्म, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत ये काम कर रहा है। इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना यही इसका गोल है, प्लस स्पेस का कमर्शलाइज करना यह मेन गोल है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। रिसेंटली सम 70 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट यहाँ पे किए गए इंडस्ट्रीज के साथ, सो दैट जो स्पेस एक्टिविटीज है उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे बूस्ट किया जा सके। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के कारण जो NSIL है ये न्यूज में रहा, जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो का। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, संपन्न पोर्टल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो संपन्न पोर्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री के तहत ही फंक्शन करता है। सो प्लीज नोट कीजिए, संपन्न पोर्टल एक पेंशन पोर्टल है पेंशन मैनेजमेंट के लिए डिजिटली, लेकिन यह फंक्शन करता है ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत। एंड रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज संपन्न पोर्टल पर जो MTNL एम्प्लॉयज है इनका रजिस्ट्रेशन किया गया पेंशन के लिए। MTNL एम्प्लॉयज यहाँ पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से रिलेटेड है, जो दिल्ली एंड मुंबई में ऑपरेट करते हैं। सो दिल्ली एंड मुंबई के जो एम्प्लॉयज हैं जो नवंबर में रिटायर हुए ना, उनका रजिस्ट्रेशन संपन्न पोर्टल पर किया गया, सो दैट फ्यूचर में इनका जो भी पेंशन आएगा उसका डिजिटलाइजेशन यहाँ पे किया जा सके। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होगी इस पोर्टल के द्वारा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में आ गया। सम 45,939 MTNL जो पेंशनर्स है दिल्ली एंड मुंबई से, उन्हें इंक्लूड किया गया है संपन्न पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एंड श्रीमती वंदना गुप्ता यहाँ पे न्यूज में रही, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट को। सो ये एक डिपार्टमेंट है CGC है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करता है, और जितने भी टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल है, द CGCA। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर यह कर रहा है। दैट्स ऑल, पोर्टल पेंशन का संपन्न और जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते अगेन एक पोर्टल न्यूज में जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल एंड हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो स्वास्थ्य पोर्टल यह ट्राइबल ग्रुप्स के लिए यहाँ पे लाया गया है, और किस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इसे डेवलप किया गया, एंड दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट। सो TRIECE स्कीम के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्लीज नोट कीजिए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च किया था। लॉन्चिंग ईयर है 2014, और मेन गोल क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके कल्चर को, एजुकेशन को एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना, यह गोल है यहाँ पर TRIECE स्कीम का। एंड रिसेंटली TRIECE स्कीम के लिए यहाँ पर एक पोर्टल चल रहा है, दैट इज स्वास्थ्य पोर्टल, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज का जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है उसे मेंटेन किया जा रहा है। एंड मिनिस्ट्री ने ही इसे डेवलप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। हेल्थ, न्यूट्रिशन डेटा, स्कीम्स, इन सबको डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए जो ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने कंफर्म किया है कि यह जो ट्राइबल पोर्टल है स्वास्थ्य पोर्टल, इसे नेशनल लेवल पर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल लेवल का जो डेटा है वो इसमें मर्ज नहीं किया जाएगा, यह ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए केंद्रित सेंटर्ड रहेगा। एंड इसी डिटेल के कारण यह क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में आ गया। ओवरऑल आपको स्कीम का नाम ध्यान रखना है, द ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इवेंट 2014 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और इनका पोर्टल स्वास्थ्य पोर्टल। ओवरऑल द कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के कौन है, जवाल आलम सर के पास है ये एट प्रेजेंट।
चले आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, चंद्रयान 3 की अपडेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी पहले ही हमारा ये जो मिशन है सक्सेसफुल हो चुका था 21 अगस्त, जिसे हमने यहाँ पे रिकग्नाइज करा है द नेशनल स्पेस डे 2024, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चंद्रयान 3 लैंडर पेलोड दैट डिटेक्टेड द एक्टिव प्लाज्मा एनवायरमेंट एट द मून साउथ पोल। सो मून के साउथ पोल पर यहाँ पर प्लाज्मा एनवायरमेंट को डिटेक्ट किया गया। इसके लिए चंद्रयान 3 लैंडर पेलोड को यूज किया गया। उसी पेलोड का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RAMBHALP पेलोड। सो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर 4th है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के बाद जो 4th यहाँ पर स्टेट ऑफ द मैटर है दैट इज द प्लाज्मा। एग्जैक्टली आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं एंड मून के साउथ पोल पर इसे डिटेक्ट किया गया, जिसमें चंद्रयान 3 के इस पे लोड को यहाँ पे यूज किया गया था। ओवरऑल इस पे लोड का फुल फॉर्म हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर, यह इसका फुल फॉर्म है। सो चंद्रयान 3 को हमने 2023 में यहाँ पे लॉन्च किया था इसरो, एंड 2024 में 21 अगस्त को हमने हमारा पहला नेशनल स्पेस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। चलिए आगे बढ़ते तो नेक्स्ट वन, एक बुक को हम डिस्कस करें जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, और ऑथर कौन है इस बुक के, एंड दैट इज अजित नवराज हंस इस बुक के ऑथर है एंड रिसेंटली इसे पब्लिश किया गया एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। सो बुक और ऑथर का नाम ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। कुछ अदर बुक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में रही हूँ, जस्ट लाइक हु वॉन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन द ट्रू स्टोरी ऑफ द राजा द गलिबल, और इसके लिए रबी अलमद्दीन को यह अवार्ड मिला है, नेशनल बुक अवार्ड। बुक प्राइज के विनर कौन है, डेविड शाले यह विनर है। मोदीज मिशन, और बुक को ऑथर किसने किया है, दैट इज बर्जेस देसाई ने। एंड सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रहेंसिव सिक्योरिटी, इसके ऑथर कौन है, राज शुक्ला। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज यह किसने जीता है, सुनील अमृत ने। और बुक कौन सी, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंस सेकेंड, कौन है इसके ऑथर, दैट इज अनिल चौहान। एंड अबव एंड बियॉन्ड किसने इसे रिलीज करा है, शिव कुमार मोहंका। सो प्लीज नोट कीजिए, अनिल चौहान रिस्पेक्टेड CDS है, ये है हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन The next one, India launched its first hydrogen-powered water taxi service in which city? So, water taxi service जो कि हाइड्रोजन पावर्ड है और इसे वाराणसी में यहाँ पे लॉन्च किया गया 10th of December 2025 बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, एंड दैट्स वाई है यहाँ पर न्यूज में आ गया। सो बेसिक गोल क्या है, सस्टेनेबिलिटी, जीरो एमिशन, और उसी के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लाया गया। एंड सर्बानंद सोनोवाल को यहाँ पे मेंशन किया गया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, एक डे को हम डिस्कस करें जिसका नाम है UHC डे, और कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है, 12th of December को। UN ने इस डे को 2012 में डेजिग्नेट किया था, स्टार्ट किया था। एंड मेन गोल क्या है इसका, UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यहाँ पर मेंशन करना, इसी के लिए अवेयरनेस को प्रमोट करना, और उसके लिए ऑफिशियल डेट 12th December एज इंटरनेशनल UHC डे। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो डेज इन न्यूज से रिलेटेड है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल चीता डे न्यूज में रहा, कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को यहाँ पर नेवी डे भी ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर को। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेरी डे 2nd दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2nd दिसंबर को। रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। मिल्क डे 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, दिनेश खट्टर who recently received the केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक is an officer of which force? सो किस फोर्स से रिलेटेड है दिनेश खट्टर जिन्हें रिसेंटली केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया? CRPF से रिलेटेड है। CRPF जो कि एक CAPF है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ही फंक्शन करती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। एंड रिसेंटली दिनेश खट्टर इन्होंने UPSC एग्जाम यहाँ पे पास किया एंड एज ए गैजेट ऑफिसर इन्हें यहाँ पर पोस्टिंग मिली 2005 में। देन CRPF को इन्होंने ज्वाइन किया। नाउ इन्हें यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया अपने एक्सेप्शनल सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन नेशनल सिक्योरिटी में। दैट्स वाई इनका नाम ध्यान रखेंगे,
अवार्ड मिला है, दैट्स वाई। एंड जम्मू कश्मीर में काम किया है इन्होंने। आर्टिकल 370 के टाइम पर ये एक्टिव थे, कोविड-19 के टाइम पर ये एक्टिव थे, अमरनाथ यात्रा के टाइम पर ये एक्टिव थे। एंड इन्हीं के इन सभी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया। The next one, which state has been declared as the ginger capital of India by नीति आयोग? So नीति आयोग ने यहाँ पर एक स्टेट को जिंजर कैपिटल डिक्लेयर करा बिकॉज उस स्टेट में जिंजर का जो प्रोडक्शन है वो हाई क्वालिटी और हाई लेवल का है। दैट स्टेट इज मिजोरम, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इस प्रकार स्टेट प्रमोट कर रहा है जिंजर फार्मिंग को एंड फार्मर्स के इनकम को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। ओवरऑल जिंजर स्टेट का कैपिटल, ओवरऑल जिंजर कैपिटल का यहाँ पे स्टेटस दिया गया, दैट्स वाई मिजोरम यहाँ पे न्यूज में आ गया। चले आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते जो स्टेट अपडेट से यहाँ पे रिलेटेड है। जस्ट लाइक विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा? सो मिजोरम फर्स्ट, सेकंड गोवा बना था और थर्ड यहाँ पर त्रिपुरा बना था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना? एंड इसे मध्य प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च करा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट? इसे यहाँ पर असम ने लॉन्च करा है। एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी, एंड दैट इज कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट। पहले स्कीम किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। दीनदयाल स्पर्श योजना, और यह यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इनिशिएट किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट बेस्ड स्कीम? जिसका मेन गोल क्या है? एयर पॉल्यूशन से कॉम्बिट करना। सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया। दैट्स ऑल। इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड सेकंड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।